हेलो एवरीवन। साथियों, बिहार इंटीग्रेटेड बीएड में रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रक्रिया होती है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। तो जैसा कि लेटर जारी हो चुका है, प्रिय अभ्यर्थीगण, हमने सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड 2022 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई आपको दे रहा है। साथ साथ कर आप निम्नलिखित प्रमाण पत्रों अभिलेखों की अभी प्रमाणित फोटोकॉपी एक सेट एवं मिलान के लिए सभी मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर ये अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। यह जो काउंसलिंग की जो पूरी प्रक्रिया होगी आपके 19 से लेकर आपका 23 सितंबर तक होगी। यह पूरी प्रक्रिया काउंसलिंग की होगी। पहुंचने का जो समय होगा 9:30 बजे से आपका क्या होगा, ये 4:30-5 बजे तक ये प्रक्रिया 4 बजे तक चलती है, जो ऑफिस आवर में होते हैं। ठीक, क्या क्या लेकर जाना है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि एक सेट, लेकिन आप एक सेट एक्स्ट्रा रखिएगा, यानी टोटल 2 सेट फोटोकॉपी आप अपने पास रखिएगा। ये लोग एक सेट बोलते हैं, लेकिन एक सेट वहाँ अगर जमा हो जाती है फिर भी आप अपने पास 2 प्रति रखेंगे सभी की फोटोकॉपी। उसके बाद पहला क्या है, कह रहा है एडमिट कार्ड ऑफ सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड 2022 एग्जामिनेशन। सबसे पहला आपका एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड किए होंगे तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, तो वो एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरा है रिजल्ट कार्ड ऑफ सीईटी, यानी आपका रिजल्ट जिसमें क्वालिफाइड है यह आपको लेकर जाना है। 2 चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ क्या है, क्लास 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक, मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। 12th का आपका जो इंटरमीडिएट है उसके इक्विवेलेंट, यानी कोई अदर भी है तो आप ले सकते हैं इसके मार्कशीट और क्या है इसके सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको 5वां नंबर है सीएलसी एसएलसी, इसके साथ साथ सबमिटेड इन ओरिजिनल। आपको जो है ये सीएलसी और एसएलसी भी ले जाना है और जो आपकी उसकी मूल प्रति यानी ओरिजिनल आपको वहाँ लेकर जाना है काउंसलिंग में। ठीक, उसके बाद है कह रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, वो भी उनके लिए जो जैसे जो जनरल कैटेगरी के में है उसके लिए नहीं है। जैसे आप लगाए होंगे बीसी एससी एसटी, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होगा। ठीक, इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हैं, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आपने जब फॉर्म को भरा होगा तो आपने दिया होगा ईडब्ल्यूएस फॉर्म में, देख लीजिएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन करके आता है, तो उसमें अगर आप दिए हैं तो ये आपको लगेगा। उसके बाद 9 नंबर है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, यानी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए अगर कोई हैं तो उन्हें जितना परसेंटेज बनाए हुए हैं तो उन्हें ये लेकर सर्टिफिकेट जाना होगा। ठीक, इसके बाद है एनी अदर कोटा सर्टिफिकेट, यानी अगर आप किसी अदर कोटा के तहत गए हैं, एनी अदर कोटा सर्टिफिकेट, तो यह किनके लिए ज़रूरी है, जो किसी अदर कोटा के स्पोर्ट कोटा, उसमें भी जैसे कोई आर्मी या किसी भी कोटा से अगर लगाए होंगे तो उनके लिए ले जाना होगा। उसके बाद आपका 11 नंबर है रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो 4, ठीक ना, साइज 4 कलरफुल जो हमारा ये है ये फोटोग्राफ ले जाना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज 4 कलरफुल फोटोग्राफ। ठीक, उसके बाद है 12 नंबर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि बैंक ड्राफ्ट जो है ये 3000 का बनाना है और एज पार्ट फी इन जो फेवर ऑफ सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड, नाम जो लिखेगा जब आप डीडी बनाएंगे तो आपको ये लिखना है सीईटी इंटीग्रेटेड आईएनटी, उसके बाद बीएड 2022 और दरभंगा दे दीजिएगा। एग्जामिनेशन फंड अकाउंट जो है पेएबल एट क्या होगा या दरभंगा। जब आप डीडी बनाएंगे 3000 का, किसी भी जब बैंक में जाके आप डीडी बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, सीईटी आप ये जो सेम जो लिखा हुआ है सेम लिख देंगे और उसके बाद जहाँ प्लेस होगा तो वहाँ दरभंगा लिख देंगे। इस प्रकार ये जो 12 जो बताए गए हैं ये सभी ले जाना है। तो जहाँ ये जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक, उसके बाद दिव्यांग जो है दिव्यांग उनके लिए है, ठीक ना। उसके बाद जो आपका जिस कैटेगरी के तहत गए हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है तो अगर आप जाति प्रमाण पत्र जो है ये लेकर जाना है, जो जैसे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के तहत गए हैं। उसके बाद ये देख लीजिए, सबसे पहले उन्होंने जारी कर दिया गया, आपको सलाह दी जाती है कि प्रमाण पत्र सत्यापन या नामांकन हेतु उपस्थित होने से पूर्व आश्वस्त हो ले कि हमारा ये सभी प्रमाण पत्र क्या है सही है। उसके बाद उसकी जो उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। और उसमें एक बात यह है कि कह रहा है कि सभी हमारा वर्णित प्रमाण पत्रों को निर्धारित स्थान, देखिए बता रहा हूँ कि कहाँ होगा कैसे होगा, ये कब आपको पहले पता चल जाएगा, क्योंकि 16 ये हमारा 19 से 23 तक हमारा काउंसलिंग की प्रक्रिया है। उससे पहले आपको
एक बात बता दिया जाएगा कि किस किस रैंक के बच्चों का किस है। जैसे बता दिया जाएगा कि 1 से रैंक से लेकर 500 रैंक तक के बीच का, यानी 19 तारीख का है, ठीक ना। जो भी है 19, 20 जैसे जो है वह एक बता दिया जाएगा। रैंक कार्ड जैसे ही जारी हो चुका है तो उसके बाद ये लोग बता देंगे कि 19 तारीख को 1 से लेकर कितने बच्चों का, जैसे 500 बच्चों का है, फिर 20 को क्या है, यानी 501 से लेकर क्या है 1000 बच्चों तक का है। तो ऐसे वे लोग बुलाते जाएंगे और आपकी काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक ना। तो अभी समय आपके पास बचे हुए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपका इंटीग्रेटेड बीएड का एडमिट कार्ड, उसके बाद रिजल्ट कार्ड, 10th 12th का जो मार्कशीट आपके पास है, उसके बाद CLC जो है, ये सभी आपको ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप जरूर ओरिजिनल लेकर जाइएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार इतने सारे रहे। अगर कहीं भी फिर भी अगर आपको डाउट है कहीं भी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आता हो। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।